मसीह की प्रभु का अधिपौत्र नाम को स्तुति प्रशंसा हुए फिर से और एक बार हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। इसलिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस साल के 10 महीने तक बिल्कुल तंदुरुस्त रखा, हमें संभाल कर रखा, हमारे जीवन की तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार होवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई कठी ना होगी, मुझे कुछ कठी ना होगी। परमेश्वर हमारा चरवाहा होने के कारण हमारे तमाम आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। और परमेश्वर ने हमें पिछले 10 महीने संभाल कर रखा, और इस 11वां महीने के पहले इतवार का दिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए हैं तो परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, बुलाए वो तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं। प्रभु के पवित्र वचन में यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर पर स्थिर रहने के लिए परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का भय मानने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें एक ज्योति बनकर अंधकार में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर को ज्योति में लेके आने के लिए परमेश्वर ने हमें चुनकर अपने संतान बनाकर हमें खड़ा किया है। हम क्या ही धन्य लोग हैं जो परमेश्वर अपने समीप आने देते हैं। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें चुना। हमारे पापों को, हमारे रोगों को, हमारे श्रापों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाकर, हालेलुया, अंधकार में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए और अधर्म में जीवन जीने वाला हम सबको परमेश्वर ने, हालेलुया, अपने बहुमूल्य लहू देकर, मोल देकर, हमें खरीद कर अपना संतान बनाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जातियों में से, भाषाओं में से, कुलों में से, हालेलुया, देशों में से, राष्ट्रों में से प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें, हालेलुया, खरीद कर अपने संतान बनाया। हालेलुया। हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वो कितना महान परमेश्वर, वो हमारा कितना हमारा पिता और हम उनके संतान है। हालेलुया। आज थोड़ी देर का मनन के लिए परमेश्वर ने खास वचन मेरे जीवन में डाला है। उस वचन को पढ़ेंगे भजन संगीता के किताब 84, हालेलुया, साम्स 84, उसके 5वां वचन को पढ़ेंगे। इस वचन से आज सुबह का वक्त, पहले इतवार का दिन, इस 11वां महीने का पहले इतवार का दिन मुझसे और आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं। भजन संगीता 84 उसका 5वां वचन, कोई भी एक जवान पढ़कर मदद करे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। इस वचन पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत है। धन्यवाद। परमेश्वर का पवित्र वचन में 84 भजन संगीत उसका 5वीं आयत में लिखने वाला कोरह वंश इस प्रकार लिखते हैं, क्या ही धन्य पुरुष, क्या ही धन्य मनुष्य जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। कौन है कोरह वंशी? जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने भवन में, अपने मंदिर में काम करने के लिए मूसा के बड़े भाई हारून और उसके परिवार को याजकों के समाज बनाकर रखा। उन याजकों के समाज में से, उस लेवी गोत्र में से कुछ लोग मूसा और हारून के विरोध में उठ खड़े हो गए और बोला कि सिर्फ तुम ही लोग नहीं,
हम लोग भी परमेश्वर के सम्मुख में ना धूप ले आ सकते हैं, हम बलि चढ़ा सकते हैं। मूसा और हारून के विरोध में, परमेश्वर के बुलाहट के विरोध में या परमेश्वर के चुनाव के विरोध में वे लोग खड़े होकर परमेश्वर के दासों का निंदा करने लगे या उनके चुनाव के विरोध में बोलने लगे, तो क्या होता है कि वहां पर परमेश्वर का क्रोध उत्तर आता है और वे परमेश्वर के सम्मुख में मर जाता है। परमेश्वर का क्रोध ऐसा निकल आता है, भूमि उन्हें ना जिंदा निगल लेते हैं। तो इस बात को देखकर उनमें से जो 3 बड़े बंदे थे, उनमें से एक बड़ा बंदा था जिसका नाम था कोरह। उस बात को देखते हुए कोरह के संतान दौड़कर परमेश्वर के मंदिर के अंदर के उस हालेलुया बलिवेदी को अपना सहारा बना लिया। तब जाकर परमेश्वर के ये कोरह वंश जो परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर के आश्रय या परमेश्वर का भरोसा या परमेश्वर का अपने सम्मुख में रखने वाला कोरह वंश इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में रहना बाकी 1000 दिनों से अच्छा है। और क्या ही धन्य परमेश्वर को उपस्थिति। और ये सारी बातें लिख कर नीचे आते हुए 5वीं आयत में कहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर से शक्ति पाता है वो धन्य है। जो व्यक्ति परमेश्वर से शक्ति पाता है वह धन्य है। कोरह वंश को पता लगा कि परमेश्वर के दास लोगों के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में, उनके परमेश्वर के चुनाव के विरोध में अगर कोई बात कहता है उससे कोई लाभ नहीं होता है बल्कि उससे नष्ट होता है। कई बार लोग आपके और मेरे चुनाव के विषय में कई बार उंगली उठाते हैं और उसका जवाब मुझको और आपको देने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का समय पर परमेश्वर अपने चुनाव को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। जब प्रकट करते हैं तो आपके विरोध में जो खड़े हैं, विरोध में जो बातें करते हैं, उनमें से कुछ लोग, उनका वंश से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे। वे कहने लगेंगे जो व्यक्ति धन्य होना चाहते, जो व्यक्ति आशीषित होना चाहते, वो सिर्फ परमेश्वर से शक्ति पाते हैं तभी आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर से अगर आशीष पाना है तो परमेश्वर आपके जीवन में अगर आशीष आना है तो सबसे पहले परमेश्वर से शक्ति पाने की जरूरत है। हालेलुया। जब परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि जब हम उसके आखिरी आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि इस प्रकार लिखा गया, कोई भी एक जन पढ़िए उसका आखिरी आयत को पढ़िए। 84 का आखिरी वचन को पढ़िए। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। सबसे पहली बात, यदि परमेश्वर की ओर से शक्ति पाना है तो सबसे पहले मुझको और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्या भरोसा रखना है? भरोसा ये रखना है कि मुझे बुलाए वह परमेश्वर। हालेलुया। मुझे आधा रास्ता में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम यशायाह नबी का किताब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि तुम्हारा बाल पकने तक मैं तुम्हें लिया फिरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है कि जब हम अविश्वासियों की हो जाते हैं, जब परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ भी नहीं चलते, तब भी परमेश्वर अपना वफादारी नहीं छोड़ता है। जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, आज परमेश्वर को चुनौती यह है कि हमें वापस लौट कर आना है। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, 3 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि तुमने तुम्हारा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए इस वक्त मन फिर और वापस परमेश्वर का पास आ। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हम क्या पाते हैं? परमेश्वर से हालेलुया शक्ति पाता है। इसलिए यशायाह नबी का किताब 40 अध्याय के आखिरी आयतों में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा का बाट जोते हैं वो परमेश्वर की ओर से बल प्राप्त करेगा। हालेलुया। बल कैसे प्राप्त करेगा? इस प्रकार लिखा गया कि वे उकाब के नाई बल प्राप्त करेगा। हालेलुया। वे चले
दौड़ेंगे, हालेलुया, वे दौड़ेंगे, हालेलुया, वे थकित और श्रमित नहीं होंगे, बल्कि उकाब के समान ओ हालेलुया ऊंचे उड़ान भरेंगे, हालेलुया। पिछले बार मैंने आपको कहानी सुनाया था, जब हालेलुया उकाब नीचे उतर कर जब बैठ जाते हैं तो कौवा जो है उस उकाब को हालेलुया उसके ऊपर बैठकर उसका चोंच मारना शुरू कर देते हैं। और जब चोंच मारना शुरू कर देते तो उकाब क्या करते हैं, वो अपने चोंच से उसे गिरा सकता है, अपने शरीर को हिलाकर वो गिरा सकता है, लेकिन उकाब कभी भी इस काम को करने नहीं जाते। लेकिन जब कौवे ज्यादा चोंच मारना शुरू करते हैं तो उकाब एक काम करते हैं, अपने उड़ान भरता है। उड़ान भर के क्या करते हैं कि वो ऊंचे उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। ऊंचे 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 जब चले जाते हैं तो आगे थोड़े आधे किलोमीटर जितना जब ऊंचे पहुंच जाते हैं, हालेलुया, वहां से क्या हो जाता है मालूम है आपको, वहां से कौवा उसके ऊपर से गिर जाते हैं। जो 500 मीटर तक कौवों से चोंच मारते रहते हैं। कौवा ये सोचते कि मैं ही उसके ऊपर बैठा हूं और मैं चोंच मार रहा, ये मर जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर की आत्मा से होकर आपके और मेरे जीवन में कई लोग इस प्रकार हालेलुया कौवा के तरह चोंच मारते और कहते हैं कि इससे मैं खत्म कर डालूंगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं, जब लोग आपको चोंच मारते हैं, जब लोग आपको बुरी बातें कहते हैं, मुझको और आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के इंतजार कर परमेश्वर का बाट जोकर परमेश्वर से शक्ति प्राप्त कर उकाब के नाई उड़ान भरना चाहिए, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम घुटना टेकते हैं, जब हमारे परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं, हालेलुया हालेलुया। लोगों के बातों के सामने, लोगों के षड्यंत्रों के सामने शायद आप एक छोटा सा व्यक्ति होंगे, लेकिन जब आप अपने घुटने पे बैठकर आपका पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो सेनाओं का यहोवा है, लश्करों का हालेलुया खुदा है, हालेलुया। परमेश्वर सेनाओं के यहोवा है, उसे आप पिता अब्बा करके पुकारते हैं और उससे कहते हैं परमेश्वर में इस बात से होकर गुजरा, तो परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं वहां से परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरपूर करते हैं और आप सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और उस सामर्थ्य के सामने टिकने वाला कोई नहीं है, हालेलुया हालेलुया। मैंने आपको कहानी सुनाया था, एक जंगल में एक जवान शेर था। वो रात को हर बार अपने शिकार के लिए निकल जाता था। जब भी वो जाता था, अपने गुफा से निकलने से पहले वो गरजता था। उसका गर्जन का आवाज लगभग 9 किलोमीटर तक पहुंचता है। जब वापस आता है अपने शिकार कर अपने गुफा में घुसने से पहले अपने उपस्थिति को बताते हुए फिर से गरजता है और अंदर घुस जाता है। एक दिन गलती से वहां पर एक स्पाइडर मकड़ी पहुंच गया, जिसका 8 पैर है ना, वो पहुंच जाता है। रात को पहुंचता है, पहुंच कर देखा तो अच्छा खासा जगह है। उसने क्या किया, जाल बुन लिया। जब सुबह का वक्त शेर लौट आया, उसने गरजा और उसको उस आवाज से, उसका गर्जन का आवाज है ना, धाड़ने से क्या हो गया, जो मकड़ी ने जाल बिछाया था टूट गया। बहुत परेशान हो गया मकड़ी। फिर परिश्रम करके फिर से जाल बनाया। हर बार टूटते गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जिसकी आराधना उपासना करते हैं वो यहूदा गोत्र का शेर है। हम कौन है? हम उस शेर का संतान है। हम जवान शेर है।
हमारे जीवन में भी कई बार शत्रु इस प्रकार का जाल बिछाते हैं कि हम जाल में फंस कर रह जाएं। लेकिन आज सुबह का वक्त परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं बातचीत करना चाहते हैं, उस उकाब के समान ऊंचे उड़ान भरो। ऊंचे उड़ान भरने का मतलब ये कि अपने प्रार्थना के कमरे में घुटने में बैठकर जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बांध कर रखा हुआ बंधन टूट जाते हैं। कई प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे परमेश्वर का स्तुति करते हैं, जब हमने 5 आयत में इस प्रकार पढ़ा है कि धन्य हो मनुष्य जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। सिर्फ उतना ही नहीं, क्योंकि उन्हें सिय्योन में क्या लिखा है 5 आयत में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की जिनको सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है, जो परमेश्वर का राज्य मार्ग के विषय में जिसको जानकारी है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, परमेश्वर का स्तुति और तारीफ करेगा। उस रास्ता का विषय में, परमेश्वर का राज्य नगरी के विषय में जिसको मालूम है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। जो परमेश्वर की आराधना करेगा, आपके एक एक बंधन टूटते जाएगा। जितना भी कोशिश मकड़ी करे, उस जवान शेर को उस गुफा में बांध कर नहीं रख सकता। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता हूं, आपको और मुझको जितना भी शैतान कोशिश क्यों ना करे, हमें बांध कर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर से हम शक्ति पाते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हमने परमेश्वर से शक्ति पाया? बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसके विषय में कहते हैं कि सिमशोन सैमसन, वो अकेला बहुत सारे लोगों पर भारी पड़ता था, हजारों लोगों पर अकेला भारी पड़ता था। लोगों ने, शत्रुओं ने कोशिश किया कि उसे मारे और उसे खत्म करे। कोई चारा नहीं मिला तो एक स्त्री के द्वारा उसके उस सामर्थ्य का राज उन्होंने पता लगाया और उसका अभिषेक का बाल को काट दिया। उसका सामर्थ्य उसमें से निकल गया। शिमशोन को पकड़कर उन्होंने आंख फोड़कर उसे एक बंदर के समान नचवाने लगा। एक दिन उनके मंदिर में उनके मूर्ति पूजा करते वक्त लोगों ने कहा कि सैमसन को ले आओ, शिमशोन को ले आओ, उसका खेल हम देखेंगे। जब उसका लेके आया, उसका बाल बढ़ने लगा था। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे एक बार सामर्थ्य दे दो। वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया और उसने उस मंदिर का खंभे को पकड़ा और झुक गया। उसका सामर्थ्य से वो मंदिर, जो बड़ा मंदिर था, वो मंदिर का छत गिर गया और वहां पर जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग मर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर का से सामर्थ्य पाते हैं, जो परमेश्वर से शक्ति पाते हैं, जब झुक कर परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, उनके शत्रुओं पर परमेश्वर उन्हें विजय दिलाते हैं। मेरे प्यारो, बीते दिनों में आपको तंग किया हुआ, बीते दिनों में आपको परेशान किया हुआ बहुत सारी बात होंगे। शायद आप रो रो के अपने आंसू, अभी आप जब रोते तो आपके आंखों से आंसू तक नहीं आते होंगे, क्योंकि जितने भी आंसू आपके जीवन में थे या जितने भी आंसू आपके शरीर में था, वो सब खत्म हो गए होंगे रो रो के। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको आज याद दिलाता है, रोना बंद कर परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करें,
जब मैं और आप परमेश्वर का सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरपूर करेगा। और जब हम परमेश्वर के उस राज्य का सड़क का स्तुति हम लेते हैं, स्मरण जब करते हैं, याद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हैं, मेरा परमेश्वर गॉड इज गोइंग टू डू वंडर्स एंड मिरेकल्स इन योर लाइव्स। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को, मेरा परमेश्वर अद्भुत बातों को आपके जीवन में करने जा रहे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। और परमेश्वर से आप शक्ति प्राप्त करते हैं। आप उकाब का नई उड़ान भरेंगे, आप उड़ान को कोई भी रोक नहीं पाएंगे। लोग शायद सोच कर रखा कि आपको हल्ले नीचाई में रखेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा। परमेश्वर का योजनाओं को समझो। मेरा परमेश्वर ने कहा टिड्डियों ने जो खाया मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने कहा पुरानी बातों का स्मरण मत कर, क्योंकि मैं एक नई बात तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य चमत्कार का कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार 3 यूहन्ना उसका 2 पद में इस प्रकार लिखा गया कि परमेश्वर चाहते कि आप भला और चंगा रहे। परमेश्वर चाहते कि आप समृद्धि को प्राप्त करें। मेरा परमेश्वर चाहते कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, आपका कामकाज अच्छे हो जाए। शायद आपका कामकाज को बंद कर रखा है, लेकिन मेरा परमेश्वर इस सुबह का वक्त कहते हैं कि परमेश्वर का सम्मुख में जाकर परमेश्वर से सामर्थ्य पाओ। देखो इसी सप्ताह में मेरा परमेश्वर आपके जीवन के लिए कामों को कैसे खोलता है। उसको विश्वास हो, वो परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं जो धन्य पुरुष जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। क्या आपने परमेश्वर से शक्ति पाया? अगर नहीं पाया तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपका सामर्थ्य, आपका शक्ति मुझे दे। मैंने आप पर भरोसा किया करके प्रभु से कहे, क्योंकि धन्य पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रभु इस पवित्र वचनों के द्वारा मुझको और आपको आशीषों से भरपूर